तो देखो खाद्य संसाधन पौधे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जैसे कि ये क्लास 9 का टॉपिक है बायोलॉजी का है ना। चैप्टर हो गया तुमको कितना 5 चैप्टर है ना। तो ये 5 चैप्टर का आज हम लोग पढ़ रहे थे है ना। इसके बारे में देखो पढ़ना है, ये 5 चैप्टर का है, क्लास 9 का है, बायो का है। देखो खाद्य संसाधन के बारे में पढ़ना और खाद्य संसाधन क्या होता है इसके बारे में जानना है ना। तो खाद्य संसाधन सबसे पहले देखो होता क्या है। खाद्य संसाधन का मतलब होता है जैसे कृषि से संबंधित है। क्या चीज से संबंधित है? कृषि से। और देखो हर जीवित जैसे कि पहला टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा बोर्ड पे कि हर जीवित प्राणी के जैविक क्रियाओं के सफल संचालन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जितना भी देखो संसार में जितना भी जीवित प्राणी है वो सभी जैविक क्रियाओं के लिए उसको संचालन जो होता है, संचालन के लिए उसको भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है ना। अब देखो पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं है ना। पौधे एवं जंतु का जो भोजन का जो स्रोत होता है, भोजन का मुख्य स्रोत हम लोग का क्या है? एक होता है जंतु, एक होता है पौधे। पौधे एवं जंतु भोजन के क्या होता है? मुख्य स्रोत है ना। भोजन का स्रोत क्या है? पौधे और जंतु है। अब तुमको देखो पृथ्वी पर 2 प्रकार के जीव होते हैं। पृथ्वी जो है हम लोग का जो पृथ्वी होता है जिसपे हम लोग निवास करते हैं, तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव होते हैं? 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। तो स्वपोषी में तुमको कौन आ जाएगा? तो स्वपोषी में तुमको आ जाएगा क्या? पेड़ पौधा सब तुमको स्वपोषी में आ जाएगा। अब परपोषी में तुमको कौन आ जाएगा? जैसे कि मतलब कि परपोषी में जैसे कि हम लोग जैसे है ना, जैसे कि मानव है ना, जो मतलब कि दूसरों पर निर्भर रहता है वो परपोषी में तुमको आ जाएगा। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बकरी है ना, आदमी, मनुष्य, ये सब तुमको क्या आ जाएगा? ये परपोषी में आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब मैंने एक टॉपिक यहाँ पर लिखा जैसे कि तुम लोग का 9th में है लेकिन 10th में भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव में इसको पूछता है बायो का कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं है ना। सभी हरे पौधे क्या होते हैं ऐसा पूछेगा क्वेश्चन, तो तुम लोग क्या बोलोगे? सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं है ना। और सभी हरे पौधे जितना भी है वो किसके द्वारा भोजन करता है? वो स्वयं भोजन बना लेता है ना। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना क्या करता है? भोजन प्राप्त कर लेता है। तो जो अपना भोजन उत्पादन नहीं कर सकती है ना, जो अपना भोजन नहीं उत्पादन कर सकती है, तो ऐसा जो जीव जो है अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहता है या अपना भोजन यानी कि उत्पादन नहीं कर सकता अपने से, तो वो क्या होता है? वो परपोषी के स्थान में आ जाता है, उसको हम परपोषी कहते हैं है ना जी। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं स्वपोषी के बारे में। स्वपोषी जो होता है, स्वपोषी जो हम यहाँ पर लिखे, देखो स्वपोषी का डिफिनेशन समझ लो। अब तुम ये भी डिफिनेशन लिख दोगे तो काटने का कोई चांस नहीं बनेगा, ये भी सही है। मतलब सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं जिसे हम स्वपोषी कहते हैं, ऐसा भी तुम लिख सकते हो। अब जैसे तुम लिखेगा स्वपोषी, जैसे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। मतलब जो अपना भोजन, मतलब अपना भोजन जो क्या करता है? स्वयं बनाते हैं है ना। मतलब खुद से जो बना लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अब परपोषी का हम बात करते हैं। परपोषी क्या होता है? जो अन्य जीवों पर निर्भर रहती है, मतलब जो अन्य जीव पर निर्भर रहता है। किस पे निर्भर रहेगा? अन्य जीव पर निर्भर रहता है, मतलब दूसरे पर निर्भर रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? परपोषी कहते हैं है ना। उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं।